महाराज जी के दो पत्र संगत के सामने रखने का प्रयास करेगा। और उस पर विचार किए जाएगा। ईश्वर विश्वास और धार्मिक जीवन अपनाने का अनुरोध। महाराज जी ने ये पत्र अजगोला स्थान पर जब महाराज थे तो ये प्रेमियों को ये पत्र लिखा। महाराज जी कहते हैं आशीर्वाद पहुंचे। प्रेमी जी, शायद तुमको याद होवेगा कि पिछले साल यह तुच्छ सेवक आपके चरणों में कुछ वक्त ठहरा था और कुछ प्रार्थना भी की थी कि सत्संग का प्रोग्राम दृढ़ करके धारण करें। आप कारोबार के सिलसिले में यह प्रार्थना भूल गए होंगे, मगर फिर दोबारा अर्ज की जाती है कि जरूरी एकत्र होकर सत्य धर्म विचार किया करें। देखिए महाराज जी क्या कहते हैं, पिछले साल यह तुच्छ सेवक आपके चरणों में कुछ वक्त ठहरा था। निर्माणता की पराकाष्ठा है। स्वयं ईश्वर रूप गुरु अपने आप को तुच्छ सेवक करके संबोधित करता कि यह तुच्छ सेवक आपके चरणों में कुछ वक्त ठहरा। देखें कितनी निर्माणता है शब्दों में। और एक हम है कि थोड़ा सा पद, कुछ धन, कुछ ज्ञान से हम अहंकार में डूब जाते हैं और स्वयं ईश्वर अपने आप को हम सबके सामने एक तुच्छ सेवक के रूप में अपने आप को संबोधित कर रहे हैं कि यह तुच्छ सेवक आपके चरणों में कुछ वक्त ठहरा था और कुछ प्रार्थना भी की थी कि सत्संग का प्रोग्राम दृढ़ करके धारण करें। आप कारोबार के सिलसिले में यह प्रार्थना भूल गए होंगे, मगर फिर दोबारा अर्ज की जाती है कि जरूरी एकत्र होकर सत्य धर्म विचार किया करें। यानी कि सत्संग के लिए महाराज हम सबको इस पत्र के माध्यम से भी प्रेरित कर रहे हैं कि सत्संग में जरूरी एकत्र होकर सत्य धर्म पर विचार करें। सत्संग हम सबके लिए कितना आवश्यक है। महाराज ये बात सत्संग में स्वयं और पत्रों के द्वारा भी हम सबको बार बार प्रेरित करते थे कि हम सब सत्संग में आकर जो सत्य धर्म है उस पर विचार करें और अपने जीवन को एक अच्छे रूप में प्रस्तुत कर सके। महाराज कह रहे तुम्हारी कुर्बानी से आइंदा की नस्लें जीवित होंगी। तुम्हारी कुर्बानी से आइंदा की नस्लें जीवित होंगी। महज दुनिया के कारोबार की खातिर यह जीव नहीं आया, बल्कि अपनी कल्याण की खातिर जीव का संसार में आने का कारण है। महज दुनिया के कारोबार की खातिर यह जीव नहीं आया, बल्कि अपनी कल्याण की खातिर जीव का संसार में आने का कारण है। अब देखें इसमें महाराज इस पत्र में हम सबको ये समझाने का भी प्रयास कर रहे हैं कि हम सब महज संसारी कारोबार के लिए यहाँ नहीं आए, बल्कि इसके उलट हम सबका इस संसार में आना कल्याण की खातिर है कि हम सब इस
सत्य धर्म को अपनाकर अपना कल्याण करें और महाराज कह रहे हैं कि आइंदा की नस्लें भी इससे जीवित होंगी। सत्संग पर जोर देते हुए महाराज वाणी में भी कहते हैं, पधारो नित्य सत्संग में, निर्मल सुनो विचार, दुर्गम माया चक्कर से सहज में उतरे। पधारो नित्य सत्संग में, निर्मल सुनो विचार, दुर्गम माया चक्कर से सहज में उतरे पार। यज्ञ दान तपस्या से अधिक शिरोमणि जान, एक पलक सत्संग की महिमा अतुल पहचान। सत्संगत सर जीवित करे, जीव पाए सत ठौर, मार्ग निर्मल धर्म ये, नित ही प्रीत चित जोड़। सत्संगत से सुख मिले, निर्भय परसे धाम, साजन अधिक परीत से नित पाओ विश्राम। भरम रूप संसार में, सत्संगत नौका जान, मंगत नित पधारियो, सुनिए निर्मल ज्ञान। परम रूप संसार में, सत्संगत नौका जान, मंगत नित पधारिए, सुनिए निर्मल ज्ञान। सत्संग में आने का क्या कारण है महाराज इसका ही बता रहे हैं कि इस भ्रम रूप संसार में केवल सत्संग और सत्संगत ही नौका है, मंगत नित पधारिये और सुनिए निर्मल ज्ञान। तो आगे पत्र में कहते हैं, इस वक्त चारों तरफ देश में आग लगी हुई है, तुमको चाहिए कि नारायण का खौफ करके कुछ वक्त संगत में दिया करें, जिससे नौजवानों के दिल में देशभक्ति और पर उपकार की लहर बढ़े। इस वक्त चारों तरफ देश में आग लगी हुई है, तुमको चाहिए कि नारायण का खौफ करके कुछ वक्त संगत में दिया करें, जिससे नौजवानों के दिल में देशभक्ति और परोपकार की लहर बढ़े। प्रेमी जी तुम्हारी बेहतरी के लिए यह अर्ज की थी और अब भी की जाती है। प्रेमी जी तुम्हारी बेहतरी के लिए यह अर्ज की थी और अब भी की जाती है। ये पत्र उस समय की संगत के लिए नहीं, ये हम सबके लिए भी है। तो महाराज कह रहे हैं कि प्रेमी ये तुम्हारी बेहतरी के लिए अर्ज की जाती है, जिससे हम सबका जीवन इस प्रकार का बने कि हम अपने भी कल्याण कर सकें और आने वाली नस्लें भी उनका भी जीवन सुधर सके और हम सब का जो जीवन है वो आने वाली पीढ़ी के लिए एक उदाहरण होना चाहिए। महाराज कह रहे हैं, जिससे नौजवानों के दिल में देशभक्ति और परोपकार की लहर बढ़े। बड़ी बड़ी कुर्बानियां तुम्हारे पुरातन बुजुर्गों ने की, अब तुमको भी लाजिम है यानी कि जरूरी है कि उनके नक्शे कदम पर चलना। बड़ी बड़ी कुर्बानियां तुम्हारे पुरातन बुजुर्गों ने की, अब तुमको भी लाजिम है कि उनके नक्शे कदम पर चलना।
हम सब ने महाराज जी का जीवन देखा पढ़ा है, और भी बहुत सारे सत्पुरुषों का जीवन पढ़ा है। देखें कि महाराज जी ने, अन्य सत्पुरुषों ने कितने कष्ट उठाए, और वो सब कष्ट हम सब के लिए, बेहतरी के लिए उठाए, ना कि स्वयं की खातिर। पूरा जीवन सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग और सत्सिमरन, इन 5 आधारों पर खड़ा करके पूरा जीवन हम सबकी बेहतरी के लिए जिया। हमारे सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया, और महाराज हम सबसे ये आशा कर रहे हैं अब कि तुमको भी जरूरी है कि उनके नक्शे कदम पर चलना। दो रंगला निवासियों को भी प्रार्थना करनी है कि जरूरी हफ्तावारी एकत्र होकर आपस में सत विचार से लाभ उठावें। हिंदू कौम की बदनसीबी कि खुदगर्जी ने उसको शिकार कर लिया है। अब चारों तरफ से इसको काल चक्र फिरा रहा है, मगर फिर भी गहरी नींद से जाग नहीं आती। महाराज हम सबको चेता रहे हैं कि अब जो समय है वो बहुत खराब समय है। काल चक्र फिर रहा है, मगर हम सब फिर भी गहरी नींद में सो रहे हैं। प्रेमी जी, अब जागने का वक्त। महाराज कह रहे हैं, प्रेमी जी अब जागने का वक्त है, अपने आप पर खड़े होने का समय है। क्योंकि हमारे अंदर कुछ जनता उद्धार का उत्साह है। क्योंकि हमारे अंदर कुछ जनता उद्धार का उत्साह है, इस वास्ते दोबारा अर्ज की जाती है। उम्मीद है ईश्वर विश्वासी होकर सत्संगत में जरूरी वक्त दिया करें। इनके सत्संग में आने के लिए, सत्संग की हाजिरी के लिए महाराज हम सबसे बार बार प्रार्थना कर रहे हैं। उम्मीद है ईश्वर विश्वासी होकर सत्संगत में जरूरी वक्त दिया करेंगे। और वापसी पत्र भी लिखना। कोई तो होश संभाल कर अपने जीवन को पवित्र करें। कोई तो होश संभाल कर अपने जीवन को पवित्र करे और दूसरों को सुख देवे। प्रेमी जी, यह समय नहीं आएगा। अब देखिए महाराज कह रहे हैं, प्रेमियों से क्या आशा कर रहे हैं? किसी कोई एक प्रेमी कोई तो होश संभाल कर अपने जीवन को पवित्र करे। कोई तो होश संभाल कर अपने जीवन को पवित्र करे और दूसरों को सुख देवे। प्रेमी जी, यह समय नहीं आवेगा। इस वक्त से वक्त की कदर करनी चाहिए। जिंदगी वही है जिसमें ईश्वर विश्वास और धर्म का उत्साह होवे। जिंदगी वही है जिसमें ईश्वर विश्वास और धर्म का उत्साह होवे। अब महाराज कह रहे हैं, जिंदगी वही है जिसमें ईश्वर विश्वास और धर्म का उत्साह हो। हमारे अंदर धर्म का उत्साह तब पैदा हो जब हम, महाराज कह रहे हैं, नित्य सत्संग में उपस्थित हो, सत्य धर्म के विचार सुने और अपने जीवन को पवित्र करें। तमाम गांव के तींदा दीगर यानी कि अन्य श्रेष्ठ प्रेमियों को इस प्रार्थना से आगाह करना, यानी कि स्वयं ही नहीं और अपने आसपास के प्रेमियों को भी महाराज कह रहे हैं इस सत्संग में आने की प्रेरणा करें। आगे उनके नसीब।
जरूरी अपनी कल्याण करो। पाप कर्मों से अपने आप को बचाओ। जमाना नाजुक आ रहा है, जरूर ही सत्संग का प्रोग्राम बनाओ। जमाना नाजुक आ रहा है, जरूर ही सत्संग का प्रोग्राम बनाओ। अब हम देखें आज का जो सामाजिक जीवन है वो कितना विकृत है। इसी की ओर महाराज इशारा कर रहे हैं कि जमाना नाजुक आ रहा है, जरूर ही सत्संग का प्रोग्राम बनावें। ईश्वर सत मत देवें, यानी ईश्वर हमारी मति को सत की तरफ ले जावें। ईश्वर सत मत देवें, सब प्रेमियों को आशीर्वाद पहुंचे। अपने तमाम कुनबे को आशीर्वाद कहनी। आगे वाणी के चंदोय भी महाराज लिखते हैं, ना किसी की बनी रही गैर राज सिंहासन छोड़, मन नहीं धीरज पाया जो संपत लाख करोड़। ना किसी की बनी रही गए राज सिंहासन छोड़, मन नहीं धीरज पाया जो संपत लाख करोड़। बाल जवानी जरा परापत जीवन नित नहीं पाए, टूटी माला प्राण की देही राख समाए। बाल जवानी जरा परापत जीवन नित नहीं पाए, टूटी माला प्राण की देही राख समाए। उठ गफलत मनो त्याग के सतसंगत पधार, नाम सिमर भगवान ये लाभ जीवन विचार। उठ गफलत मनो त्याग के सतसंगत पधार, नाम सिमर भगवान ये लाभ जीवन विचार। चलन की नौबत बाजती नित साची रास संभाल, समा गंवाए रोवना जब सर आवे काल। चलन की नौबत बाजती नित साची रास संभाल, समा गंवाए रोवना जब सर आवे काल। साचा नाम प्रभु सिमरिए मिल संगत प्रेम कमाइए, मंगत सुफला जीवना जो रहनी साची पाइए। साचा नाम प्रभु सिमरिए मिल संगत प्रेम कमाइए, मंगत सुफला जीवना जो रहनी साची पाइए।
साचा नाम प्रभु सिमरिए, मिल संगत प्रेम कमाइए, मंगत सुफला जीवना, जो रहनी साची पाई। यानी कि अपनी रहनी को महाराज कह रहे हैं पवित्र करके हम अपना जीवन का कल्याण करें, और साथ ही साथ आने वाली जो पीढ़ियां हैं, नस्लें हैं, उनके जीवन के लिए भी महाराज कह रहे हैं हम एक आदर्श प्रस्तुत करें। जैसे महाराज ने हम सब के लिए अपना जीवन और अन्य सत्पुरुषों ने भी जीवन जी के दिखाया, वैसा ही हमें भी महाराज चलने की प्रेरणा कर। अब आगे एक और पत्र, धार्मिक जीवन बनाकर देश व धर्म की रक्षा कर। आशीर्वाद पहुंचे, पत्र मिला, ईश्वर सत श्रद्धा देवें, तमाम संगत को आशीर्वाद कहनी, तमाम अपने कुनबे को आशीर्वाद कहनी, ईश्वर सत धर्म में प्रतीत देवें। प्रेमी जी हमको जुदा न समझें, बल्कि तुम्हारी सत श्रद्धा से तुम्हारे हृदय में हम मौजूद हैं। तुम्हारी जी, तुम्हारी सत श्रद्धा से तुम्हारे हृदय में हम मौजूद हैं। यानी कि जितनी हमारी श्रद्धा अपने गुरु के प्रति होगी, महाराज कह रहे हैं कि तुम्हारी श्रद्धा से तुम्हारे हृदय में हम मौजूद। जैसी हमारी श्रद्धा होगी, जैसा हमारा विश्वास होगा, वैसा ही प्रभु का हमारे ऊपर कृपा हो। प्रेमी जी, तुम प्रेमियों को वाजिया होवे, यानी कि मालूम होवे कि गुरु वचन को दृढ़ निश्चय से धारण करें। यानी गुरु का जो वचन है, महाराज कह रहे हैं उसे दृढ़ निश्चय से धारण करें, अपनी जिंदगी को खुशगवार बनाएं और दूसरों के लिए एक नमूना बनकर दिखाएं। यानी कि अपनी जिंदगी को पवित्र करें और दूसरों के लिए हम एक आदर्श बनकर दिखलाएं। इस वक्त धार्मिक सामाजिक उन्नति बिल्कुल अस्त हो गई है। यानी कि आज का धार्मिक वातावरण और सामाजिक वातावरण पूर्णतः महाराज कह रहे हैं दूषित है, विकृत है। तुम प्रेमियों को चाहिए बा असूल, यानी कि नियमानुसार जीवन बनाकर देश व धर्म की रक्षा करें। तुम प्रेमियों को चाहिए बा असूल जीवन बनाकर देश व धर्म की रक्षा करें। हम देश और धर्म की रक्षा कब कर सकते हैं? जब हमारा अपना जीवन महाराज कह रहे हैं उन 5 नियमों पर आधारित हो, जो महाराज ने सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग व सत्सिमरन जो हम सबके लिए उसूल बनाए हैं, उन उसूलों को महाराज कह रहे हैं अपने जीवन में अपनाकर देश व धर्म की रक्षा कर। सत्संग का प्रोग्राम बहुत मुकम्मल करें और तमाम प्रेमियों को शामिल होने के लिए प्रेरणा करें। नहीं तो तुम प्रेमी जरूरी एक जीवन बनकर दिखलाएं। यानी कि तुम अपना जीवन बनाकर दिखाओ, महाराज कह रहे हैं। यही देश प्रेम है, इसी से देश व धर्म की रक्षा हो सकती है। यदि हम अपना जीवन में सुधार नहीं कर सके तो हमारा अपना ही जीवन व्यर्थ जाएगा। महाराज ने पहले भी लिखा था कि ये जन्म संसारी कारोबार के लिए नहीं, अपनी कल्याण की खातिर ही है। आगे महाराज लिखते हैं, हर वक्त
गुरु आशीर्वाद से सफलता प्राप्त करें। यानी कि जो भी सफलता हमें प्राप्त होगी, महाराज कह रहे हैं वो गुरु आशीर्वाद से सफलता प्राप्त करें। शिष्यों का फर्ज है गुरु उपदेश को अपनाकर मानसिक शांति हासिल करें। हम देखें हमारे अंदर कितनी बेचैनियां हैं, और महाराज कह रहे हैं गुरु उपदेश को अपनाकर मानसिक शांति हासिल करें। प्रेमी जी तुम होनहार। महाराज को हम सबसे बड़ी आशा है, कह रहे हैं प्रेमी जी तुम होनहार हो, तुमसे बहुत सी सेवा चाहते हैं, तुमसे बहुत सी सेवा चाहते हैं, बल्कि तुम्हारी सत्य श्रद्धा से तुम्हारे हृदय में मौजूद है। ईश्वर तुमको निर्माण भाव और सत्य सेवा का जीवन बख्शे, जो कि सदाचारी पुरुषों का लक्षण। ईश्वर तुमको निर्माण भाव और सत्य सेवा का जीवन बख्शे, जो कि सदाचारी पुरुषों का लक्षण है। जरूरी अपने रहनुमा के दर्द को दिल में जगह देनी और सही मानों में अपना जीवन पेश करें। जरूरी अपने रहनुमा के दर्द को दिल में जगह देनी। महाराज के दिल में ये दर्द है कि मेरे प्रेमी सदाचारी, मेरे प्रेमियों का जीवन पवित्र हो, मेरे जीवन धर्म के आचरण के अनुरूप अपना जीवन चलाएं। ये दर्द हमारे गुरु के दर्द है। महाराज कह रहे हैं जरूरी अपने रहनुमा के दर्द को दिल में जगह दें, यानी कि उनके दर्द को हम समझें, और आगे कहते हैं सही मायनों में अपना जीवन पेश करें। तुम्हारे सिर पर धर्म का बड़ा बोझ है, ईश्वर तुमको सद्बुद्धि देवे। तुम्हारे सिर पर धर्म का बड़ा बोझ है, ईश्वर तुमको सद्बुद्धि देवे। हर वक्त बुलंद ख्याली यानी कि उच्च विचार हासिल करें। बैर बुग़्ज़ यानी कि ईर्ष्या द्वेष को मिटाने की कोशिश करें। हर एक से सांझ पैदा करें। ईश्वर विश्वास पूर्ण रखें, यानी कि महाराज कह रहे हैं उच्च विचार रखें और ईर्ष्या द्वेष को मिटाने की कोशिश करें, यानी कि अपने अंदर जो ईर्ष्या द्वेष है उसे दूर करें। और जो समाज में जब आप अपने स्वयं से ईर्ष्या नहीं करेंगे तो तुम्हारे अंदर, महाराज कह रहे हैं जब किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव नहीं होगा तो धीरे धीरे ये प्रेरणा सब में आएगी। महाराज कह रहे हैं हर एक से सांझ पैदा करें, इनके प्रेम भाव प्रकट करें। ईश्वर विश्वास पूर्ण रखें, गुरु को हर वक्त सहायक देखें। प्रेमी जी अपने अंदर पवित्र जज्बा पैदा करना चाहिए और बड़ी से बड़ी कोशिश करके सत असूलों को धारण करना चाहिए। अभ्यास जरूरी किया करें, इससे बुद्धि प्रकाश होती है। अभ्यास जरूरी किया करें, इससे बुद्धि प्रकाश होती है। तमाम प्रेमी समता का जीवन हासिल करें। ईश्वर बल बुद्धि देवे, हर वक्त हमको हृदय में देखें। ईश्वर बल बुद्धि देवे, हर वक्त हमको हृदय में देखें। प्रोग्राम अभी इस जगह का है, शायद एक हफ्ता तक, क्योंकि प्रेमी मजबूर कर रहे हैं। देखें कितना प्रेम है महाराज को,
कि प्रेमियों की खातिर उस स्थान पर रुकें। शायद प्रोग्राम अभी इस जगह का है, शायद 1 हफ्ता तक, क्योंकि प्रेमी मजबूर कर रहे हैं। देखिए, प्रेमियों की इच्छा की खातिर महाराज वहां पर सत्संग का प्रोग्राम बनाए रखे हैं। ईश्वर आज्ञा से जल्दी ही कहीं तप की खातिर एकांत जगह में जाएंगे। ईश्वर सद्भावना देवें और गुरु वचन का अटल विश्वास बख्शें। हर वक्त नाम प्रीत बनी रहे। इस पत्र के अंत में महाराज लिखते हैं, हर वक्त नाम प्रीत बनी रहे, यानी कि हमें नाम का जो सिमरन है वो हर वक्त उसकी यदि प्रीति बनी रहेगी, तब हम ईश्वर को सही अर्थों में याद कर पाएंगे और अपना जीवन का कल्याण कर पाएंगे। जैसे कि महाराज की सब प्रेमियों से यही चाहते थे महाराज कि हम सब अपने जीवन का कल्याण करके समाज के लिए एक उदाहरण बने, जिससे हम देश व धर्म की रक्षा कर सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास